ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. તમને ખબર જ છે કે આજે આપણે ધોરણ 4માં પાંચમું જે શું છે કવિતા છે એ ભણવાના છીએ. तो जुओ 5 धमक धमक आता हाथी. ये बच्चों ये क्या है? इसका साहित्य प्रकार के एक ये कविता है और कविता को लिखने वाले कवि कौन है बच्चों? प्रयाग शुक्ल. जैसे कि अगर पाठ होता तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये पाठ के लेखक कौन है, लेकिन ये कविता है तो इसके कौन होंगे? कवि. तो उनका नाम क्या है? प्रयाग शुक्ल. अब देखिए, प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है. मतलब ये जो कविता है ना, ये किसके द्वारा रचित गई है, मतलब किसने इसको रचा है, किसने इसको बनाया है? तो प्रयाग शुक्ल ने बनाया है. आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था. साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है. बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है. आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, एक कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है. बच्चों ये सब क्या बताया गया है कि प्रयाग शुक्ल ने अपने जीवन में ये सब 9 काव्य संग्रह, लघु कथा संग्रह, मतलब लघु कथा मतलब छोटी जो कथा होती है उसको, उपन्यास 3 लिखे, एक कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है, मतलब उन्होंने लिखी है और उनको बाहर निकाला है, उनको बाहर प्रकाशित किया है. और बताया गया है कि पत्रिका का संपादन भी किया है. अब देखिए बच्चों, ये आपको हाथी दिख रहा है. हमारी कविता का ये क्या नाम है? धमक धमक आता हाथी. मतलब ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है? हाथी के ऊपर लिखी गई है. तो देखिए, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. बच्चों हाथी धमक धमक करके ही आएगा ना, हाथी धीरे धीरे थोड़ी ना आएगा, क्योंकि वो तो हाथी है, बराबर ना. चूहे की तरह थोड़ी ना आएगा चुप चुप के. वो तो इतना बड़ा है कि धम धम करते हुए आता है. तो बोला गया कि धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. क्या बोला गया बच्चों? अपनी सूंड कौन उठाता है? तो हाथी. सूंड कौन गिराता है? तो हाथी. फिर अपनी सूंड कौन हिलाता है? तो हाथी. और हाथी अपनी सूंड घुमाता भी है. मतलब हाथी के सूंड के बारे में बताया गया कि वो अपनी सूंड उठाता है ऊपर की तरफ उठाता है, फिर उसको नीचे की तरफ रखता है, जिसको बोला है गिराता है. फिर ऐसा सिर हिलाता है और अपनी क्या हिलाता है? सूंड भी हिलाता है और अपनी सूंड गोल गोल भी घुमाता है. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. ये देखिए बच्चों, ये आपका हाथी का चित्र दिखाया गया है. तो ये हाथी क्या कर रहा है कि सूंड से पानी भर कर अपने ऊपर ही पानी डाल रहा है. अब आगे देखिए, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. क्या बोला गया बच्चों कि जब हाथी कहाँ जाता है? पानी दिख रहा है आपको, पानी में जाता है तो भर भर सूंड, मतलब सूंड में पानी भर भर कर नहाता और वो सारा पानी अपने ऊपर ही डालता है. फिर बोला गया कि कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. दिख रहा है आपको, इसने केले की एक डाल अपने पास रखी है कि हाथी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? केले. तो बोला गया है कि कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. कि हाथी कितने केले खाता है दिन भर में, वो किसी को बताता नहीं है. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. हाथी धम धम करते हुए आता है, जोश के साथ, तेज के साथ एकदम आता है और धम धम करते हुए चला जाता है. तो देखिए बच्चों, शब्दार्थ. धमक का मतलब क्या होता है? जोश. जो हमने देख लिया कि धम धम आता है. पानी के हमको 3 शब्दार्थ बताए, जल, नीर, ससील. हाथी, हाथी को दूसरा क्या बोलते हैं? गज भी बोला जाता है. तो ये हमारी कविता थी 5, जिसका नाम था धमक धमक आता हाथी. ये किसने लिखी है? कौन से कवि ने? प्रयाग शुक्ल ने लिखी है. प्रयाग शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1940. कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था. और इसमें किसके बारे में बताया गया? हाथी के बारे में. कि हाथी अपनी सूंड उठाता है, गिराता है, हिलाता है और घुमाता भी है. और हाथी जब पानी में जाता है तो वो सूंड भर भर कर पानी नहाता लेकर अपने ऊपर नहाता है और डालता है. और हाथी कितने केले खाता है वो किसी को बताता नहीं है. मतलब हाथी अनगिनत केले खाता है.